वीडियो का उद्देश्य आपको आंकड़े देना है खाद्यान्न के संबंध में कि कौन से खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और कौन सा भारतीय राज्य उस खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। आए दिन परीक्षाओं में ये पूछता ही रहता है। इसको न याद करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। किसी भी तरीके से करके आप इसे याद कर लीजिए। हमने जैसे कुल खाद्यान्न है ना, शीर्ष देश शीर्ष राज्य। शीर्ष देश 3 हैं, चाइना दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए और कुल खाद्यान्न में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत। उसी तरह से कुल खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न यूपी में पैदा होता है, उसके बाद पंजाब में पैदा होता है। चावल को देख लें। हम समझाने के लिए आपको हम सारा नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं कि इसको देखना कैसे है। चावल में सबसे बड़ा उत्पादक चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पे इंडोनेशिया है। मैंने जितने भी देशों के नाम लिखे हैं पिछले वर्षों में परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में आए प्रश्नों के आधार पर ही बनाया है। जैसे कि हमने दालों और तिलहनों के बारे में केवल एक देश लिखा है। इनमें दूसरा तीसरा देश आमतौर पे नहीं पूछा जाता कि चने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, या फिर मूंगफली या सोयाबीन का तीसरा चौथा उत्पादक देश कौन सा है। ऐसे सवाल कम आते हैं। खाद्यान्नों के विषय में दूसरा तीसरा चौथा देश पूछ लिया जाता है। या फिर चावल उत्पादक देशों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, 3 देशों का क्रम बना देगा अलग अलग विकल्पों में, है ना। तो जो प्रमुख खाद्यान्न है उसमें कम से कम 3 देश याद करना बहुत जरूरी होता है। सवाल है कि हम इतने सारे आंकड़े रखें कैसे। पहले एक बार आप सारा देख लीजिए। ये खाद्यान्न दिया हुआ है, चावल गेहूं मक्का ज्वार बाजरा जौ मोटा अनाज, है ना। इधर दलहन दिया हुआ है, दलहन में चना अरहर मसूर सोयाबीन, तिलहन में नारियल मूंगफली सूरजमुखी और सरसों। तो इसे याद कैसे करें। आंकड़ों को जब भी इस तरह से आंकड़े याद करने हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आज अगर पढ़िए तो आज मत दोहराइए, अगले दिन सुबह उठ के उसे दोहरा लीजिए। ठीक है, जब आज अगर आप पढ़ते हैं तो अगले दिन पढ़िए सुबह उठकर, फिर तीसरे दिन फिर सुबह उठकर पढ़ लीजिए। इस तरह से 3 अलग अलग दिनों में अगर आप उसे पढ़ के दोहरा देंगे तो 90% आंकड़े आपको अच्छे से अगले 3-4 महीनों के लिए याद हो जाते हैं, फिर भूलेंगे नहीं। जब भी दोहराएं या तिहराएं तीसरी बार पढ़ें तो आंकड़ों को ढक लेना चाहिए। जैसे अगर आप चावल पढ़ रहे हैं तो शीर्ष देशों के आंकड़े ढक लीजिए, शीर्ष राज्यों के आंकड़े ढक लीजिए। खुद से याद करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि पहली बार या दूसरी बार आप पढ़ चुके हैं, अब तीसरी बार उसे नंगी आंखों से ना पढ़िए, ढक लीजिए। ढकने से क्या होता है, दिमाग पे जोर पड़ता है। अगर आप गलती करेंगे ढक के, अगर कोई गलत देश याद आ गया तो आपको पश्चाताप होगा, आप और अच्छी तरह से उसे रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आंकड़ों को कभी भी जनरलाइज करके नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पहली बार दूसरी बार तीसरी बार उन पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा कर लेंगे तो ये तो खाद्यान्न दालों और ऑयल क्रॉप्स इनके आंकड़े हैं। इसके बाद अभी हम नकदी फसलों के आंकड़े लेंगे, कैश क्रॉप्स के, फिर फलों के आंकड़े तो दिए जा चुके हैं फल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह से आंकड़ों को अभी हम आंकड़ों को और भी सजाएंगे। ये तो एक शुरुआत है। इसके जस्ट अगले वीडियो में कुछ और नए और चौंकाने वाले कुछ तरीके होंगे कि किस तरह से आंकड़ों को याद किया जा सकता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, आपको ये पूरी तरह से दिखाई दे। इसके लिए जरूरी कि मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊँ। ठीक है, नमस्कार।